Hello and welcome everyone on the YouTube platform of JV's IAS. This is Harshit Tomar, faculty at JV's IAS. तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि अब JV's IAS आप सभी के लिए फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि हमने सीरीज शुरू की है दैट इज एक्सप्लोर इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू मैप प्रीलिम्स 2023 सीरीज जिसमें आपको जो आईआर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक्स जो भी लास्ट 1 ईयर में आपके करंट अफेयर्स में थे। क्लियर? तो जैसा कि लास्ट फर्स्ट सेशन में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो होगा लेक्चर सेकंड दैट इज इंडिया साउथ एशिया अफगानिस्तान रीजन। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि लास्ट 1 ईयर में अफगानिस्तान से रिलेटेड क्या क्या चीजें न्यूज में रही और आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the topics that we are going to cover in this session? So let me tell you, 1 year of Taliban 2.0. As we all know that in August 2021 में तालिबान रूल, ओके, Taliban rule was adopted in Afghanistan. समझ में आ रहा है? Taliban established its rule and Afghanistan became Islamic Emirate. Okay. Then second thing, public execution in Kandahar and international conventions. अब तालिबान से ही रिलेटेड न्यूज है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। देन इंडिया सेंड्स डिप्लोमेट टू काबुल फॉर टॉक्स विद तालिबान। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है जब से तालिबान रूल आया है तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी एंड डिफरेंट डिफरेंट काउंसुलेट्स जो थी उन्हें बंद कर दिया था। तो फिर से बात चल रही है कि इंडिया अपनी एम्बेसी वहां पर ओपन करे। इवन तालिबान ने भी कहा है कि इंडिया अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन लाए और इंडिया ने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी भेजे। क्लियर? देन फिफ्थ, रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। तो अब हम इन चारों ही न्यूज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 ईयर ऑफ तालिबान 2.0। समझ में आ रहा है? तालिबान 2.0 इसलिए कहा जाता है बिकॉज तालिबान established इट्स रूल इन 1996 टू 2001। पहली बार तालिबान का रूल कब आया था? 1996 टू 2001। क्लियर? सो कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज का? As a year after Taliban returned to power in Kabul, India is concerned about its relations with अफगानिस्तान बिकॉज इंडिया ने ऑलमोस्ट हर सिटीज में अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इवन इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स। समझ में आ रहा है? देन ड्यू टू अफगानिस्तान जोग्राफिक लोकेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑन सेंट्रल एशिया, ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ अच्छे होने चाहिए। बिकॉज अफगानिस्तान किस लिए इंपॉर्टेंट है? अफगानिस्तान इज एन स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक is a strategic location for India because its connectivity towards Central Asia, then its connectivity towards West Asia. Getting my point? So Afghanistan क्या है? Afghanistan is a gateway. अफगानिस्तान क्या है? It is a gateway or corridor towards Central Asia also. Clear? So first we'll try to understand तालिबान। अब तालिबान क्या है? तो तालिबान का मतलब याद रखिएगा, तालिबान मीन्स स्टूडेंट्स। कहाँ के? मदरसास, मदरसास। क्लियर? और यू कैन से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इज अ देवबंदी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। देवबंदी क्या है? देवबंदी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के मूवमेंट्स आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया, समझ में आ रहा है? टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कौन कौन से? रिफॉर्मिस्ट और रिफॉर्मेशन मूवमेंट। एंड दूसरा होता है रिवाइवलिस्ट, जो पुरानी चीजें उनको रिवाइव करना, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो देवबंदी किस मूवमेंट में आता है? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में आता है। इनका मेन फिलॉसफी क्या है? ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक, मतलब इस्लामिक लॉज। दैट मीन सारी चीजें किस बेसिस पर चलेंगी? शरीयत लॉ के बेसिस पर।
दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो तालिबान क्या है? तालिबान एक याद रखिए डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स से बना हुआ है। देवबंदी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, मिलिटेंट इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट इन अफगानिस्तान। क्लियर? नाउ Taliban ruled approximately three-quarters of the country from 1996 to 2001 before being overthrown following the United States. तो जब सबसे पहले आया था 1996 में, around three quarters of country was under the control of Taliban. Okay, then 2001 में जब याद रखिएगा 9/11 अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर, उसी के बाद याद रखिएगा अलकायदा जो उसामा बिन लादेन थे, याद रखिएगा उनको सपोर्ट किया था। ओके, तालिबान ने, इस वजह से यूएस ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान पर। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। देन इंडिया स्टैंड ऑन दी तालिबान। अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस टाइम पीरियड में तालिबान पर? इंडिया इज क्रिटिकल टू टेरर एक्टिविटीज, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का जो ग्लोबल कंसर्न है, ग्लोबल कंसर्न दैट इज काउंटर टेररिज्म, काउंटर terrorism. Clear? So India is critical to the terror activities of Taliban, but has due endurance to the fact that इंडिया को टाइज मेंटेन करने पड़ेंगे अफगानिस्तान से। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान एक रोड है सेंट्रल एशिया के लिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ओके, तो एक्सेस अगर हमें सेंट्रल एशिया को करना है तो हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट एबल टू रीलोकेट इंडिया फोकस टेरर ग्रुप्स टू अफगानिस्तान। क्लियर? देन सेकेंड थिंग इज जोग्राफिक सिग्निफिकेंस। अब जोग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज अफगानिस्तान जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साउथ एशिया में। ओके, एंड इंडिया का एक जोग्राफिकल नेबर भी है। ओके, अगर आप कौटिल्य की जो थ्योरी है राजमंडल थ्योरी, तो जिसमें कहा गया है, कौटिल्य ने कहा है दैट, याद रखिएगा, नेबर्स नेबर इज अवर फ्रेंड एंड अवर नेबर इज अवर नेचुरल एनिमी। सो पाकिस्तान इज अवर एनिमी एंड पाकिस्तान नेबर इज अफगानिस्तान। ओके, तो इंडिया एंड अफगानिस्तान के जो रिलेशन है हमेशा से ही कॉर्डियल रहे हैं, जब भी डेमोक्रेटिक रिजीम रहा है अफगानिस्तान में। क्लियर? नाउ कंट्री हैज दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स टू द नॉर्थ। नॉर्थ में अफगानिस्तान के क्या है? सेंट्रल एशिया। ये आपके मैपिंग से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान ईस्ट, ईरान, याद रखिएगा, एंड थ्रू ईरान एंड पाकिस्तान इंडियन ओशन डीपर साउथ। ओके, तो साउथ में ईरान एंड पाकिस्तान ऑल्सो। ओके, देन ट्रेड पार्टनरशिप्स। अफगानिस्तान याद रखिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट सेंटर है अराउंड 2000 साल से। ओके, क्योंकि सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं। अगर आप मौर्यन पीरियड भी देखेंगे, मौर्यन पीरियड फ्रॉम हिंदू कुश टू तमरलिप्ति, दैट मींस फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश। ओके, सो सिविलाइजेशंस ऑफ पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में जो सिविलाइजेशन थी, पर्शियन सिविलाइजेशन जो थी, उनके भी रिलेशंस थे इंडिया के साथ। क्लियर? तो अफगानिस्तान की ज्योग्राफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो ये याद रखिएगा। ओके, नाउ पब्लिक एग्जीक्यूशन इन कंधार एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन। यस, तो अब हुआ क्या, ये किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आई थी? तो पब्लिक एग्जीक्यूशन इन कंधार एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो एक चीज बता दूं, यहां से अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिकली या तो आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ सकते हैं देवबंदी से रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया देवबंदी से रिलेटेड, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लॉज, शरीयत लॉ के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। क्लियर? मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे पूछा जा सकता है। देन इसमें से आपसे मैपिंग पूछी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ दिस लोकेशन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टू इट्स ईस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। क्लियर? नाउ सेकंड जो टॉपिक था जो न्यूज में था अफगानिस्तान से रिलेटेड, दैट इज पब्लिक एग्जीक्यूशन इन कंधार एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। सो despite international condemnation, the Taliban has resumed the flogging and public execution of criminals. Yes, तालिबान, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफी ज्यादा कंडेम किया है तालिबान को, बट स्टिल तालिबान ने, याद रखिए, पब्लिक एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया क्रिमिनल्स का। ओके, ये याद रखिए। और काफी जो चीजें अच्छी नहीं है एज पर इंटरनेशनल लॉज। ओके, एंड फॉलोइंग अ डिक्री बाय हार्ड लाइनर्स, जो सुप्रीम लीडर हैं, ओके, अहमद शाही,
अहमद शाही स्टेडियम में ये सारी चीजें हुई थी इन कंधार। ओके, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान को काफी आगाह भी किया है कि ये सारी चीजें जो हैं वो एज पर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सही नहीं है। अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात क्यों की जा रही है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पब्लिक फ्लॉगिंग्स एंड एग्जीक्यूशंस ये वॉयलेट करते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल, कौन सा, प्रोहिबिटिंग टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ये जो प्रिंसिपल है इस चीज का वॉयलेशन होता है अगर पब्लिकली एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। क्लियर। तो अफगानिस्तान इस लॉ की स्टेट पार्टी है। अफगानिस्तान इज अ स्टेट पार्टी टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अफगानिस्तान एक मेंबर है, एक स्टेट पार्टी है। ओके, और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। तो ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है टॉर्चर आपको नहीं करना या किसी भी तरह की क्रूअल और इनह्यूमन एक्टिविटीज को। क्लियर। सो पब्लिक spectacle of these punishment makes them specifically or you can say distasteful, okay, or undignified. This is not dignified in nature, समझ में आ रहा है। this is against this international law, इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने आगाह किया है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया। ये याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, अहमद शाही स्टेडियम जो कंधार में है। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ कंधार। कंधार कहाँ पर है, कंधार काफी इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, समझ में आ रहा है। काबुल, कंधार, हेरात, समझ में आ रहा है, ये सारे प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट है। कंधार इज अ सिटी, ओके, इन साउथ सेंट्रल ऑफ अफगानिस्तान। ओके, ये अफगानिस्तान प्लेन एरिया में आता है नेक्स्ट टू तारनक रिवर, ये याद रखिएगा, नेक्स्ट टू तारनक रिवर। क्लियर। सो इट इज सदर्न अफगानिस्तान चीफ कमर्शियल सेंटर, ये साउथ अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी है, ट्रेडिंग और कमर्शियल सेंटर। ओके, एंड इट इज at situated at the junction of highways from Kabul to Herat, then क्वेटा पाकिस्तान में जो है, एंड याद रखिएगा कंधार रीजन। समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, याद रखिए, इंपॉर्टेंट जंक्शन, समझ में आ रहा है, और पाकिस्तान का क्वेटा। ओके, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। क्लियर एवरीवन। तो ये मैपिंग बहुत जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Clear? Now, another important topic which was there in the news, India sends diplomat to Kabul for talks with Taliban. Clear? Context क्या है न्यूज का? For the very first time since Taliban's capture of power in Kabul, इंडिया ने अपनी टीम भेजी, ओके, जिसमें सीनियर डिप्लोमेट थे अफगानिस्तान में, और इन डिप्लोमेट में कुछ विमेन भी हैं। समझ में आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा विमेन भेजने का रीजन क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये डेलीगेशन किस लिए भेजा गया था, दिस डेलीगेशन वाज सेंट फॉर मीटिंग्स विद सीनियर मेंबर्स ऑफ तालिबान एंड टू ओवरसी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एफर्ट्स। तो मैंने बताया भले ही इंडिया ने एम्बेसी अपनी बंद कर दी हो तालिबान के पावर में आने के बाद, बट स्टिल इंडिया ने अपने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, ह्यूमैनिटेरियन नीड, एड एंड असिस्टेंस को जारी रखा। बैकग्राउंड क्या है, तालिबान ने टेक ओवर किया था अगस्त 2021 में, तो इंडिया ने डिसाइड किया टू ब्रिंग बैक ऑल इट्स पर्सनल। इंडिया ने अपनी एम्बेसीज बंद की अगस्त 2021, ओके, एंड कॉन्सुलेट्स जो हेरात, कंधार, जलालाबाद, मजार शरीफ नॉर्थ में है, आप देख सकते हैं मजार शरीफ, ओके, ये सारी चीजें बंद की। तो इंडिया लाइक अदर कंट्रीज, इंडिया ने भी अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ओके, बट इंडिया ने हमेशा से सपोर्ट किया है ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट जो है अफगान पीपल की। ओके, इसी बैकड्रॉप में द इंडियन डेलीगेशन मेड अ करेंट विजिट, अभी रिसेंटली विजिट किया है इन्होंने। अब इस विजिट में बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, जो टीम गई उन्होंने विजिट किया जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इंडिया के हेल्प से बिल्ड की गई हैं, कौन कौन सी, लाइक इंडियन टीम ने विजिट किया इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो कि काबुल में है, ओके, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था इंडिया ने अपनी कोविड 19 वैक्सीन, ओके, अंडर विच डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री। क्लियर। देन टीम ने विजिट किया हबीबिया हाई स्कूल जिसको इंडिया ने रेनोवेट करवाया था,
समझ में आ रहा है, जिसको रेनोवेट करवाया था इंडिया ने। देन इंडिया ऑल्सो विजिटेड चिमताला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, ओके, जो कि इंडिया की ही कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए काबुल में बनवाया गया। सो दीज इनिशिएटिव्स वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दी टू डिकेड्स, जब तालिबान का रूल नहीं था तब इंडिया ने ये सारी इन्वेस्टमेंट की है, कहां पर, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में, 2001 से, जब तालिबान का रिजीम खत्म हुआ था। सो सेकेंड थिंग, इंडिया टीम इंक्लूडेड विमेन ऑफिशियल, मैंने अभी आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है। विमेन ऑफिशियल इसलिए भेजा गया क्योंकि अभी जब से तालिबान का रूल आया है, जिसकी शरीयत लॉ की वजह से विमेन्स को एजुकेशन, जॉब्स, ये सारी चीजें डिनाई कर दी गई हैं। सो दिस इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज ए सबटल रिमाइंडर तालिबान के लिए, ताकि तालिबान इक्विटेबल ट्रीटमेंट दे विमेन्स के लिए भी अफगानिस्तान में। क्लियर। अब हम ह्यूमैनिटेरियन एड की अगर हम बात करते हैं, सो ह्यूमैनिटेरियन एड, इंडिया continued with humanitarian aid, समझ में आ रहा है। It was widely acclaimed by world leaders including तालिबान लीडर्स ऑल्सो, काफी ज्यादा इसको पसंद भी किया गया, इवन तालिबान के लीडर्स ने भी पसंद किया, और इंडिया ने बहुत सारे शिपमेंट भेजे ह्यूमैनिटेरियन एड के। अराउंड 20,000 टन ऑफ व्हीट भेजा, 13 टन ऑफ मेडिसिन, 5 लाख डोजेज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन, विंटर क्लोथिंग, ये सारी चीजें भेजी। ओके, so in a signal of New Delhi's continuing commitment to the war-torn country, इंडिया ने अपने इस साल के बजट में भी 2023 टू 2024 200 करोड़ रुपीस बजट में एलोकेट किए इस साल भी एज एड फॉर अफगानिस्तान। क्लियर। सो दिस अमाउंट विल बी यूज्ड टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। तो ये इस अमाउंट का यूज किया जाएगा जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उस जितने भी खर्चे हैं जो इंडिया ने वहां पर इंप्लीमेंट किए हैं, दैट मींस इन अफगानिस्तान। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है अफगानिस्तान में, तो अगर हम ओवरऑल चीजें देखें, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन अफगानिस्तान, दीज इंक्लूड्स प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लाइक पावर, वाटर सप्लाई पर, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सभी सेक्टर्स में इंडिया ने, याद रखिए, इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडिया ने बहुत सारे वेंचर्स डेवलप किए हुए हैं, जितनी भी प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान की, all 34 provinces in Afghanistan, important for prelims also. Okay, इंडिया ने 75,000 tons of wheat प्रोवाइड किया है अफगानिस्तान को, ताकि फूड सिक्योरिटी की कमी ना हो अफगानिस्तान में। देन इंडिया वाज द लार्जेस्ट रीजनल डोनर टू अफगानिस्तान, समझ में आ रहा है, जिसका कॉस्ट कितना है, अराउंड $3 बिलियन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूज क्या थी, रीजनल डायलॉग इन अफगानिस्तान। तो अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, तो फिफ्थ रीजनल डायलॉग। अब ये रीजनल डायलॉग क्या है, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, इन्होंने पार्टिसिपेट किया फिफ्थ मल्टीलैटरल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स और एनएसएज ऑन अफगानिस्तान। ये कहां पर हेल्ड हुई थी, मॉस्को में। क्लियर। फोर्थ रीजनल डायलॉग जो इससे पहले हुआ था अफगानिस्तान पर, वो हुआ था तजिकिस्तान कैपिटल दुशानबे में। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, तो ये फिफ्थ रीजनल डायलॉग कहां पर हुआ, मॉस्को में। क्लियर। बेसिकली किन किन चीजों की बात की गई, अब याद रखिए, सबसे पहली चीज, देर इज ए नीड फॉर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जरूरत है अफगानिस्तान में। ओके, क्योंकि अभी भी इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन को काबुल में। ओके, इंडिया की टेक्निकल टीम जो है इज स्टेशनड एट इंडियन एम्बेसी इन अफगान कैपिटल। ओके, ये टीम इसलिए भेजी गई है ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को देख सकें, दैट इंडिया हैज बीन प्रोवाइडिंग फ्रॉम since last 20 decades. Okay, since last 2 decades. Clear, everyone? So people of Afghanistan were among India's foremost priorities. इंडिया की प्रायोरिटीज में भी अफगानिस्तान के लोग सबसे ऊपर हैं। ओके, इंडिया ने अभी तक 40,000, याद रखिएगा, टन ऑफ व्हीट डिलीवर किया है, एंड 60 टन ऑफ मेडिसिन, 5 लाख कोविड 19 वैक्सीन, ये सारी चीजें डिलीवर की हैं। इंडिया ने, याद रखिए, फ्रेश स्कॉलरशिप्स अफगानी स्टूडेंट्स को इशू किए हैं, अराउंड 2260 स्कॉलरशिप्स इशू की गई हैं। 300 स्कॉलरशिप्स अफगानिस्तान की लड़कियों के लिए, ओके, पास्ट 2 इयर्स में इशू किया है। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई। ओके, अब ये जो रीजनल डायलॉग का कॉन्सेप्ट है, ये आया कहां से, सबसे पहली चीज। ओके, ये तो
ये जो चीजें थी ये तो समिट में इन चीजों पर डिस्कशन हुआ था। नाउ अब ये रीजनल डायलॉग की शुरुआत हुई कैसे? ये जो आइडिया है डायलॉग का, याद रखिएगा, दिस आइडिया, द आइडिया ऑफ सच डायलॉग वाज फर्स्ट mooted इन 2018, जब यूएस ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने ट्रूप्स को हटा लेंगे अफगानिस्तान से, तब ये रीजनल डायलॉग का कॉन्सेप्ट आया। क्लियर? तो जो फर्स्ट टू मीटिंग्स हुई थी 2018 एंड 2019, ये मीटिंग्स होस्ट की थी ईरान ने। 2020 में मीटिंग कैंसिल हो गई थी क्योंकि पैंडेमिक आ गया था। देन 2021 में, नवंबर 2021, इंडिया ने होस्ट किया था दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। तो सो फार पाकिस्तान हैज नॉट अटेंडेड एनी ऑफ दीज मीटिंग्स, पाकिस्तान ने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की है। चाइना ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की, चाइना डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया इन 2021। ओके, 2021 की मीटिंग में चाइना ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि चाइना इस चीज के थ्रू ये सिग्नल देना चाहते हैं कि हम ऐसी किसी भी चीज में एसोसिएट नहीं करेंगे जो इंडिया द्वारा लीड किया जा रहा है। क्लियर? सो अब रीजनल डायलॉग जो है अफगानिस्तान पर, पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन से हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? पार्टिसिपेंट्स रशिया, इंडिया, ईरान, ओके, देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दे, अब ये पार्टिसिपेंट्स हैं, दे रिप्रेजेंटेड एट फिफ्थ मीटिंग, एंड मीटिंग वाज हेल्ड एट द लेवल ऑफ एनएसए। किस लेवल पर? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो भी सिक्योरिटी सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, उस पर डिस्कस करना है। क्लियर? पब्लिक एग्जीक्यूशन हो रहा है, इन चीजों पर डिस्कस करना है। ओके, अब ये जो मीटिंग थी, दिस मीटिंग is among the heads of security establishment NSAs, so it is not a protocol oriented meeting. Then बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया, इंटेलिजेंस से लेकर इंफॉर्मेशन गैदरिंग तक, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये सारे मेजर्स लिए गए। तो बेसिकली मीटिंग लुक्स एट इवॉल्विंग अ रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली मीटिंग, ये जो डायलॉग होता है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, ये रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए होता है, ताकि जो भी चैलेंजेस हैं उनसे इनको टैकल किया जा सके। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तालिबान जब से आया है, जब से टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए। क्लियर? तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइक सलमा डैम, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, गेटिंग माय पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया ने इन सभी चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहला है सलमा डैम। समझ में आ रहा है? अब ये जो सलमा डैम है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सलमा डैम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सलमा डैम को इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। ओके, सो ये एक हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ था 2000। This was completed against many odds and inaugurated in 2016। तो इसको याद रखिए, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बेसिकली इरिगेशन डैम है। दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन हारी रिवर। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, हारी रिवर। ओके, ये कहां पर है? हेरात डिस्ट्रिक्ट, हेरात डिस्ट्रिक्ट। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये बेसिकली याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस शोज इंडिया अफगानिस्तान क्लोज रिलेशंस। ओके, फ्रेंडशिप, इसीलिए इसको कहा जाता है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। So it is a hydroelectric irrigation dam project. Okay, it is located on Hari River in Herat province. This much is clear to all of you? ये काफी important है। Okay, तो basically the dam was funded and built by India only. This dam is built and funded by India. This much is clear? तो तालिबान अब इस एरिया को क्लेम करता है, तो तालिबान के कंट्रोल में है ये डैम। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन?
नाउ नेक्स्ट इज जरांज डेलराम हाईवे। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरांज डेलराम हाईवे, अब देखिए पाकिस्तान हमेशा हर्डल यूज करता है, पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं करने देता है जो अफगानिस्तान के साथ हमें ट्रेड करना है। इसीलिए इंडिया ने इन्वेस्ट किया कहां पर, चाबहार प्रोजेक्ट में। समझ में आ रहा है, चाबहार प्रोजेक्ट, क्लियर। तो अब चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान में, ईरान के थ्रू, समझ में आ रहा है, ईरान के थ्रू कहां जाएगा, ईरान के थ्रू जाएगा, याद रखिएगा, हाईवे के थ्रू अफगानिस्तान में। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिप्लोमेसी का। ओके, सो अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, सो मोस्ट ऑफ इट्स इंटरनेशनल ट्रेड इज डन थ्रू पाकिस्तानी सी पोर्ट्स ओनली। ओके, दैट इज व्हाई इंडिया विश टू कनेक्ट अफगानिस्तान वाया एन अल्टरनेटिव रूट थ्रू ईरान। क्लियर एवरीवन। तो इसीलिए याद रखिए 2003 में, इन 2003 एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कहा जाता है इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अग्रीमेंट। ओके, सो ईरान वाज टू बिल्ड अ हाईवे फ्रॉम चाबहार। चाबहार क्या है, एक पोर्ट सिटी है ईरान की। चाबहार क्या है, पोर्ट सिटी ऑफ ईरान। क्लियर। तो इंडिया वाज टू बिल्ड अ रोड कनेक्टिंग डेलराम टू जरांज। समझ में आ रहा है। तो बॉर्डर सिटी ऑफ अफगानिस्तान टू जरांज। समझ में आ रहा है। डेलराम क्या है, बॉर्डर सिटी। डेलराम याद रखिएगा, बॉर्डर सिटी ऑफ अफगानिस्तान। जरान क्या है, अफगानिस्तान में ही है, ये कैपिटल है अफगानिस्तान में, निमरूज। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल होती है, वैसे ही अफगानिस्तान में निमरूज एक, याद रखिएगा, प्रोविंस है, उसकी कैपिटल है जरांज। समझ में आ रहा है। सो बेसिकली इंडिया वाज टू बिल्ड अ रोड कनेक्टिंग डेलराम, ओके, टू जरांज। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। सो जरांज टू डेलराम, ओके। सो इसीलिए याद रखिए ये जो डेलराम जरांज हाईवे है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रूट 606। इसको रूट 606 भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूट 606। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दिस वाज द 218 किलोमीटर जरान जलराम हाईवे बिल्ड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। जरान इज लोकेटेड क्लोज टू अफगानिस्तान बॉर्डर विद ईरान। ओके, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को डिनाई किया ओवरलैंड एक्सेस फॉर ट्रेड विद अफगानिस्तान। ओके, इसीलिए इस हाईवे की काफी इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। सो दिस प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट इनटू लैंडलॉक कंट्री टू अफगानिस्तान थ्रू ईरान चाबहार पोर्ट। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन। ओके, तो कहा जाता है कि जब ये हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, तालिबान किल्ड अराउंड 130 वर्कर्स, 130 वर्कर्स को मार दिया था, जिसमें से 4 इंडियंस थे, 4 इंडियंस। कहाँ के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, तालिबान ने मार दिया था। क्लियर। So far all the roadway construction is finished. This much is clear to all of you, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ अनदर प्रोजेक्ट जहां पर इंडिया ने इन्वेस्ट किया, दैट इज अफगानिस्तान पार्लियामेंट। नाउ अफगानिस्तान पार्लियामेंट इन काबुल वाज बिल्ट बाय इंडिया एट 90 मिलियन डॉलर। इवन अफगान की पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनवाई है 90 मिलियन डॉलर, एंड इट वाज ओपनड इन 2015। पीएम मोदी ने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था। और इसी अफगान पार्लियामेंट में एक ब्लॉक है जो कि हमारे फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। क्लियर। देन स्टोर पैलेस। अब ये स्टोर पैलेस की इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि स्टोर पैलेस में 1919 में बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ था जिसको हम रावलपिंडी अग्रीमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना था 1919 में। क्लियर। सो इन 2016 अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गानी एंड पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया स्टोर पैलेस को, काबुल में रिस्टोर किया। ओके, बेसिकली ये ओरिजिनली कब बनवाया गया था, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस पैलेस की, इसको बनवाया गया था लेट 19th सेंचुरी में। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है ताकि अगर प्रीलिम्स में किसी भी एस्पेक्ट में क्वेश्चन आए तो कम से कम आप चीजों को याद रखिएगा, आप चीजों को रिकॉल कर सकें और आप सही से हर एक एस्पेक्ट पर काम कर सकें। समझ में आ रहा है,
ये याद रखिएगा। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट ये पैलेस है। ओके, स्टोर पैलेस, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली स्टोर पैलेस याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो उस समय आमिर थे, अब्दुल रहमान खान, 1880 से 1905 के बीच में, तब स्टोर पैलेस बनाया गया था। समझ में आ रहा है? अब्दुल रहमान खान, आमिर कहा जाता है, आमिर अब्दुल रहमान खान। क्लियर? 1880 टू 1905। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। नाउ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, India also invested in power infrastructure like 220 DC transmission line from Pule Khumeri, जो कि कैपिटल है बगलान प्रोविंस, टू द नॉर्थ ऑफ काबुल। Indian contractors and workers also restored telecommunication infrastructure in many provinces. This much is clear. Then health infrastructure, इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ओके, तो ये कब बनाया गया था काबुल में? 1972 में। क्लियर? 1985 में याद रखिएगा इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रीनेम किया गया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ इन 1985। इसको इंदिरा गांधी के नाम पर इसको नाम रख दिया गया था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ इन 1985। सो इंडिया हैज आल्सो बिल्ट क्लिनिक्स इन बॉर्डर प्रोविंसेस ऑफ बदख्शां, बल्ख, कंधार, खोस्ट, कुनार, देन नंगहार, निमरूज, नूरिस्तान, पक्तिया, देन पक्तिका। इन सब जगह पर इंडिया ने क्लिनिक्स बनाए हुए। दीज आर सम बॉर्डर प्रोविंसेस। क्लियर? देन ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया ने याद रखिए 400 बसेस गिफ्ट की हैं, 200 मिनी बसेस गिफ्ट की हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 105 यूटिलिटी व्हीकल्स फॉर म्युनिसिपैलिटीज, 285 मिलिट्री व्हीकल्स अफगानिस्तान आर्मी के लिए गिफ्ट किए। क्लियर? देन देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, लाइक इंडिया ने बहुत सारे डेस्क बेंचेस स्कूल्स के लिए दिए, सोलर पैनल्स जो रिमोट विलेजेस है वहां पर, सुलभ टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाए हैं काबुल में। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल अगर हम देखें, सो न्यू दिल्ली हैज आल्सो प्लेड एन important role in building capacity with various things like vocational training institute, scholarship provide करता है इंडिया अफगानिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, mentoring programs हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, then training for doctors and others also. क्लियर एवरीवन? तो इससे हमें पता लगता है कि इंडिया के लिए अफगानिस्तान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। Clear everyone? So there are various ongoing projects also, like India has concluded Afghanistan an agreement for construction of शहतूत डैम। कहां पर? काबुल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, शहतूत डैम क्या प्रोवाइड करेगा? सेफ ड्रिंकिंग वाटर अराउंड 2 मिलियन रेजिडेंट्स को। क्लियर? देन इंडिया हैज आल्सो प्लेस्ड $1 million फॉर अनदर आगा खान हेरिटेज प्रोजेक्ट। ओके, ये याद रखिएगा, आगा खान हेरिटेज प्रोजेक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बाला हिसार फोर्ट, जो कि काबुल के साउथ में है। कहा जाता है इसका ओरिजिन कब हुआ था? 6th सेंचुरी। बाला हिसार फोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस वेंट ऑन टू बिकम सिग्निफिकेंट मुगल फोर्ट ऑल्सो। क्यों? कहा जाता है कुछ पार्ट जो है इस फोर्ट के रीबिल्ड करवाए थे जहांगीर ने, और इस फोर्ट का यूज किया था एज ए रेजिडेंस बाय शाहजहां ऑल्सो। समझ में आ रहा है? अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान हमारे लिए। ओके, अफगानिस्तान हमेशा से एक इंपॉर्टेंट फ्रंटियर रहा है, बॉर्डर प्रोविंस रहा है इंडिया के लिए। क्लियर? तो आज की हमने इस वीडियो में इंडिया अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी पिछले एक साल में चीजें न्यूज़पेपर में आई हैं, हमने उन चीजों को डिस्कस किया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। क्लियर? तो आप सभी लोग रिवाइज करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस के साथ। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।